झारखंड के एचईसी मजदूरों के साथ हो रही है नाइंसाफी। 18 माह का वेतन बकाया। निजीकरण की नीति ने एचईसी के मजदूरों को दर दर भटकने पर किया मजबूर। जोहार। किसने बनाया चंद्रयान? एचईसी के मजदूर महान नारों के साथ दरभंगा हाउस के समक्ष एचईसी के मजदूरों की हक की लड़ाई को इंडी अलायंस ने बल दिया और मोदी सरकार के निजीकरण की नीति को चुनौती दी है। सारे लोगों ने बैठ के तय किया कि हमारे देश का विकास कैसे होगा। हमारे देश में सुई भी नहीं बन पाता, हमारे देश की एक क्षमता नहीं थी, लेकिन एक सोच बनी, एक नीति बनी, एक विचार बना और देश में कारखानों का जाल बना। और इन कारखानों पर जाल बिछाने का कारखानों का मदद, कारखानों की जिम्मे एचईसी बनी। पंडित नेहरू ने कहा था, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था इस धरती पर, इस देश में हम एक ऐसे मंदिर का निर्माण कर रहे हैं जो देश के लाखों नौजवानों को हाथ में रोजगार देगा, काम देगा, खुशहाली देगी और देश में कारखानों का जाल बिछेगा। देश आजाद हुआ और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरे दुनिया के भ्रमण पर गए, लोगों को न्योता दिया, जाओ हमारे यहाँ कारखाना लगाओ। किसी ने तैयार नहीं हुआ। उस समय सोवियत यूनियन था, रूस। उन्होंने कहा, पंडित जी हम आपके यहाँ ऐसा कारखाना लगाएंगे जो कारखानों का जाल बिछाएगा। और रूस की मदद से और यह जो है एचईसी बना। 1958 की बात है। 58 में वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिनकी दूरदर्शिता समझिए कि उस समय ने सोचे कि रांची जैसे जगह को चिन्हित करके उस समय इतना बड़ा फैक्ट्री की स्थापना किए। और वो दूरदर्शी सोच थी कि यहाँ ऐसे उपकरण बनेंगे जो मदर ऑफ इंडस्ट्री कहलाएगी। हर इंडस्ट्रीज को ये उपकरण के टूल्स वो सप्लाई करेंगे। हम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाए गए, जब उन्होंने भाखड़ानंदन बांध का उद्घाटन किया, एचईसी का उद्घाटन किया, उन्होंने कहा कि these modern industries are the temples of the modern India। ये आधुनिक भारत के मंदिर है। हम इन मंदिरों को बचाना चाहते हैं। इन मंदिरों के माध्यम से हम अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को बचा के रखना चाहते हैं। हम लोग वही विश्वास के साथ स्थापित हुए। 11,000 क्वार्टर्स बनाए। आज भी सड़कों को वहां पर चौड़ीकरण करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ के 22,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति हुई। लोग यहाँ दक्ष नहीं मिले तो बाहर से लोगों को लाकर भी यहाँ की फैक्ट्रियों को चलाने की कोशिश की गई। इसलिए आप धर्म के नाम पर मंदिर का छलावा करके मजदूरों का पेट भरने वाले, मजदूरों की आर्थिक चलाने वाले, देश की अर्थनीति को मजबूत करने वाले चीजों को आप बेच नहीं सकते हैं। एचईसी एक मदर इंडस्ट्री था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को यह समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि वो सिर्फ नाम कमाने के लिए दूसरे के किए हुए कार्य को दिखा के अपना सीना ठोकना जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने जब एचईसी का निर्माण कराया था तो यही एचईसी है जिसने भिलाई स्टील प्लांट हो, बोकारो स्टील प्लांट हो और कितने ही जो कारखाने बने हैं, उस कारखाने को बनाने का सामान एचईसी ने बनाया था। तो आज देश के निर्माण में जो एचईसी की भूमिका है उसको मोदी जी नहीं समझ सकते हैं। तो भारी उद्योग मंत्रालय है, उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि कैसे एचईसी को हम पटरी पे ला सकते हैं, कैसे एचईसी को हम और ऑर्डर दिलवा सकते हैं, कैसे अगर फंड नहीं है तो पैकेज देके आपकी सैलरी दे सकते हैं। जब आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी जब मंत्री थे, यहाँ के सांसद थे, यूपीए की सरकार थी, कितनी बार उन्होंने एचईसी को उस करार से बाहर लेके आए थे, स्पेशल पैकेज दिलवा।
तो क्या यहाँ के सांसद नहीं कर सकते थे? लेकिन यहाँ के सांसद अगर चाहेंगे भी तो कुछ नहीं कर पाएंगे कि मोदी जी की सरकार जो है ये अडानी और अंबानी जैसे लोगों की सरकार है, जो आपके किसी को बर्बाद करके उसकी जमीन को बेचने का काम करेगी, उस जमीन से फायदा कमाने का काम करेगी। तो समय से मेरा जन्म हुआ था, हम जानते हैं कि हमारे परिवार के लोग वहाँ श्रम करने जाते थे और पूरा एरिया एचएससी के बलबूते पे चलता था, भागता था, फिरता था। एचईसी का बनाया हुआ था। एचईसी में 3 बार राष्ट्रपति आए हुए हैं, कलाम साहब आए थे। यदि गवर्नमेंट जो कंपनी है वो कंपनी अगर किसी भी जमीन को अधिग्रहित करती है विस्थापित से और उसका विस्थापन के पश्चात पैसा मुआवजा नहीं मिलता है, तो वो कंपनी एक्ट के तहत ये कहा गया है कि 5 साल के बाद उसे पुनः वापस करना होगा अगर उस जमीन की आपने किसी भी प्रकार का यूज नहीं किया है तो, उपयोग नहीं किया है तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरा ये कहता है कि कोई भी कंपनी जिस राज्य में है उस राज्य के सरकार के द्वारा ही एन्यू किया जाएगा, तभी वो कंपनी किसी भी जमीन के 1 इंच को बेच पाएंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो ये हो रहा है नीचे कंकर आप खाइए, ऊपर का किशमिश हम खाएंगे। लॉन्चिंग पे 1, 2, 3 और वो चंद्रयान में जाने वाला के लिए हम लोगों ने क्रेन का भी निर्माण किया। इंडस्ट्री के कर्मचारियों के पेट में आज निवाला नहीं है। आज उनके मजदूरों के बच्चे के स्कूल के फीस देने में दिक्कत है और आज जब वो सब्जी लेने बाजार जाते हैं तो उस कमाए के पैसे से उनका झोला नहीं भरता है। साथियों, क्या क्या कसूर है वहां के कर्मचारियों का? और हमारे अजय साजिद जी ने कहा कि सिर्फ मजदूरों की ही बात नहीं है, वो पूरा इलाका एचईसी के चलते चलता है। और एचईसी को आप 2014 में जब से आप आए हैं, आपको वहां संजीवनी देने की जरूरत थी, आपको पैकेज देने की जरूरत थी, लेकिन आपने वो करना मुनासिब नहीं समझा। आपकी जो प्राथमिकता है वो चंद इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो गिने चुने बड़े उद्योगिक घरानों को आपको मदद करना है। और एचईसी जो इस देश की धरोहर है, जिसके बदौलत आप अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, आप उसको बचाना जरूरी नहीं समझते हैं। इसीलिए तय किया गया कि इंडिया के बैनर तले आदरणीय हम लोग के जिला अध्यक्ष मुश्ताक जी है, कम्युनिस्ट पार्टी के अजय सिंह जी है, इन लोगों ने तय किया कि एचईसी की लड़ाई अब मजदूरों से बढ़कर करके, मजदूर से निकल कर करके अब इंडिया की लड़ाई होगी। इंडिया का मतलब भी भारत होता है। अब भारत इंडिया का मतभेद कराते रहिए, लेकिन हर भारतीय के मजदूर के पेट में सुराग करने का जो आप केंद्र सरकार मोदी जी कर रहे हैं, इस बात को बताने के लिए हम लोग आए हैं। मैं आपको बताऊं पुरानी बात, सुबोध कांत साहब जी का इलेक्शन था पार्लियामेंट का 2000 में, सोनिया गांधी जी आई थी, आदरणीय शिबू सोरेन भी उसमें थे और सोनिया जी ने बोला था कि आप जिता के यहां से भेजोगे, केंद्र सरकार में हमारी सरकार आएगी तो एचईसी को हम रिवाइवल पैकेज देंगे। और जैसे ही यूपीए की सरकार बनी, एचईसी का रिवाइवल पैकेज आया। और मैं आपको बताता हूं, डाटा एक बताता हूं आदरणीय सुबोध जी, आपको याद होगा राजेश ठाकुर जी कि 2008-9 में, उसके पहले घाटा में चल रहा था, उसके पहले सरकार किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी की। उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाया था और उस डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री का काम क्या था? रूल सोरी मंत्री हुआ करते थे कि वो जो लोग उपक्रम घाटे में चल रहा है, जो लोग उपक्रम को बेचना है और जो घाटे का, जो केंद्र सरकार का घाटा है, हमको फैक्ट्री बेचकर उनको पैसा उगाई करके हमको केंद्र सरकार के घाटे का सौदा करना है और उसको पूरा करना है। 2007-8 में हम लोग ने एचईसी आपके हाथ में गट्ठे पड़े हुए 441 करोड़ रुपया प्रॉफिट एचईसी को दिया और आपके हाथ ने 2014-15 तक लगातार एचईसी को प्रॉफिट दिया। हमारे केंद्र की सरकार जिस तरह से साजिश कर रही है और साजिश के तहत सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, सारे संस्थान को प्राइवेट कर रहा है।
उसी तरह कहीं न कहीं साजिश कर हमारे एचईसी जो झारखंड के गौरव है इसको भी प्राइवेट की ओर ले जाना चाहता है और अडानी और अंबानी के हाथों में बेचना चाहता है। देश के प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये झारखंड है, झारखंड की तरफ हाथ उठाकर मत देखिए। आज एटीसी बंद है और वहाँ के मजदूर रोटी के लिए तरस रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपने जो अच्छे दिन के जो सपना दिखलाया था मजदूरों की, तो अच्छे दिन आ गए, आपके अच्छे दिन कब आने वाले हैं? इसीलिए 2024 में मोदी की अच्छे दिन आए और उनको उठा करके इस दामोदर में दफनाने के लिए तैयारी जब तक हम लोग नहीं करेंगे, हम एटीसी को नहीं बचा सकते हैं। दूसरी बात जो कहना चाहते हैं साथियों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद वो जो है पार्लियामेंट के अंदर है। संसद के अंदर हमारी उपस्थिति नहीं होगा, संसद के अंदर हमारी बातों को, किसानों और मजदूरों की बात उठाने वाला अगर कोई नहीं होगा तो एटीसी के सवाल को संजय सेठ उठा सकते। सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जब वो पहली बार एचईसी की जमीन पर पैर रखे थे 2014 में, तो उन्होंने कहा था कि क्या कारण है कि एचईसी डूब रहा है और झारखंड सरकार बढ़ रहा है। आज उनकी सरकार में एचईसी डूबने लगा और उनकी सरकार आज पूंजीपतियों की सरकार हो गई। मैं इस मंच पे इंडिया गठबंधन के बैठे हुए नेताओं से और इस झारखंड सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जब भारत सरकार एचईसी को नहीं चलाना चाहती है, तो क्यों नहीं झारखंड सरकार आगे आकर इसको टेक ओवर करने का काम कर रही है। आज भारी उद्योग मंत्री पूछता है हम लोगों से कि एचईसी को कैसे चलाया जाए। मैं इस मंच के माध्यम से उसे बताना चाहता हूं कि आज भेल के सीएमडी डायरेक्टर सभी भेल के हैं, तो क्यों नहीं एचईसी को भी भेल का यूनिट बना देता है? क्या उसको इतनी भी समझ नहीं है? हम भी उसी कंपनी में काम करने वाले एक सीनियर मैनेजर थे। हमने उनको नजदीक से देखा है कि जितनी भी सरकार ने, जो पहले के सरकार ने फैक्ट्री लगाने का काम किया है, वो चाह रहा था कि ये श्रमिक संगठन जो है वो विभाजित हो जाए और हम अपना मतलब सीधा कर ले। उसको तो अपने हाथों से आदेश है कि तुमको इस कारखाने को बंद करना है। और उसके बाद आदरणीय अध्यक्ष जी, एचईसी में स्थायी चेयरमैन नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं भू आता है कि आप एक कुचक्र चला रहे हैं, हम मजदूरों को मारने का कुचक्र चला रहे हैं कि एचईसी को कैसे बंद किया जाए। जैसे आपने एयरपोर्ट, जैसे आपने रेलवे, जैसे आपने अशोका होटल, जैसे आपने सारे बड़े बड़े उद्योगों को बेच कर करके अडानी अंबानी को दिया। उसके एचईसी को मैं फिर एक चीज याद दिलाऊं, 2004 में एचईसी को बेचने का आ गया था। काफी हंगामा हम लोगों ने मिलकर आपके नेतृत्व में किया था। याद कीजिए वो धरना एचईसी प्रोजेक्ट भर में, याद कीजिए सुबोध जी के नेतृत्व में हम लोगों ने मार्च किया था। और यही कुचक्र फिर मोदी जी चला रहे हैं। धर्म की बहुत बात करिए मोदी जी, मजदूरों के पेट की बात कीजिए, मजदूरों के हित की बात कीजिए। 70 सालों में महागठबंधन के कांग्रेस पार्टी को बदनाम करते आई है और कहता है कि 70 सालों में उन्होंने क्या किया। आज जो आप रेलवे बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, पूरे फैक्ट्रियों को बेच रहे हैं और आज एचईसी को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, इस मंसूबे को हम लोग कामयाब नहीं होने। ये 9 साल में सारे फैक्ट्रियों को, संस्थाओं को सिर्फ और सिर्फ बेचने का काम किया है। जैसे हमारे भाई ने कहा कि पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो एचईसी के आसपास के लोग रहते हैं वो प्रभावित होने वाला है। इस देश के अंदर लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा? आपके लिए जो कानून बनाया गया, श्रम कानून बचेगा कि नहीं बचेगा? या सामने आपके हवाई जहाज हो, देश के सारे सार्वजनिक क्षेत्र जो आपके मुनाफा में चल रहे हैं, ऑयल इंडस्ट्री में हो, ओएनजीसी हो, इस सब को चाहते हैं निजी क्षेत्रों में बेच देना।
एचईसी की हालत, जो एचईसी बना था, हमारे प्रवक्ताओं ने कहा कि मदर प्लांट है, कारखाना बनाने के लिए कारखाना बना था, और बोकारो स्टील हो, भिलाई हो या चंद्रयान में गए, आगे भी जाएंगे। एचईसी के मजदूरों ने बनाया। आज एचईसी के मजदूरों का 18 महीना से तनख्वाह नहीं है। आपको अब लंबी लड़ाई उनके नीति के साथ, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नीति के साथ की लड़ाई है, या धीरे धीरे निजीकरण में देना चाहते हैं, या लड़ाई पूरे देश को मिलकर लड़ना पड़ेगा। देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, एचईसी भी बचेगा, एचईसी के मजदूर भी बचेंगे। लड़ाई यहाँ है। इसलिए हजारों के हजार संख्या में यहाँ पर मजदूर भाई काम करते हैं। आज सभी के सामने बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और अभी फिलहाल चंद्रयान गया, उसका लॉन्चिंग पैड बनाया, 18 महीने भूखे रखे देश के सम्मान के लिए इस मजदूरों ने जो काम किया है। सारी संपत्तियों को भूजा खा के, भात खा के या भात खा के वो अर्जित करता है, लेकिन उसी एक पिता का एक पुत्र ऐसा निकल जाता है जो उसके द्वारा इतनी मेहनत से अर्जित की हुई संपत्तियों को बेच कर खाता है। उसे कुपुत्र कहते हैं, कुपुत्र। तो वैसा ही कुपुत्र आज हमारे बीच में है, जो देश की संपत्ति, जो आम नागरिक की संपत्ति है, उसको बेचकर अपने हम दो और हमारे दो के लोगों को बांटा जा रहा है। आपको ज्ञात होगा 10 लाख करोड़ अपने पूंजीपतियों साथियों का माफ कर दिया गया, लेकिन वही अगर आप 50,000 का लोन लेते हैं तो आपके घर लोन वाला दरवाजा खटखटाते हुए बैंक वाला आता है और आके ये कहता है कि आप लोन दीजिए, नहीं तो आपका घर कुर्की कर लिया जाएगा। अब आप समझिए ये गवर्नमेंट किसकी है? ये गवर्नमेंट उनकी है जो केवल और केवल करोड़ों अरबों लोगों के ऊपर मात्र 10 लोग बैठे हुए हैं, और उनके लिए ही ये गवर्नमेंट खड़ी है। और ये मोदी सरकार हमारी जननी को बेचने का काम कर रहा है, दलाल है। ये मोदी से बड़ा दलाल जो है इस देश में पैदा नहीं हुआ है, जो कि अपने जननी उद्योग को बेचना चाहता है। और आज दुर्भाग्य की बात यह है कि वही मजदूर भाई आज यहाँ गवर्नर हाउस के समक्ष धरना पर बैठे हैं, और हमारे इस देश के प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में गोदी मीडिया के माध्यम से सफल परिश्रम का डंका बजवा रहे हैं, और उन्हें शर्म नहीं आती। क्या जिनके बगल हिंदुस्तान का नाम पूरे दुनिया में लोग वाहवाही कर रहे हैं, और वही मजदूर आज पंखा के लिए सड़कों पर बैठे हुए हैं। ये संगठन है, हम लोग जो है किसी हद तक जाने को तैयार है, उनकी अगुवाई है। हम लोग हर तरह का आंदोलन, जहां जैसे मैं समझता हूं इंडिया गठबंधन के साथ मजदूर लोग भी आपके साथ रहेंगे। आप इनके रोजी रोटी की बात करेंगे, निश्चित रूप से आप उनके साथ होंगे, क्योंकि हमको हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई करके हमारा पेट नहीं चलेगा। हमारा पेट हमारे बच्चों का खाना दाना हमारे कमाई पर चलेगा, और वो कमाई हमको एचईसी से आता है। और हम लोग भी, मैं खुद भी एचईसी वर्कर का बेटा रहा हूं। हम लोग जो एचईसी, जो कंपनी में जो लोग हैं, सबके दादा बाबा, अभी लगभग एचईसी के 80% आबादी जिनके दादा बाबा काम करते थे वो छोड़ भी दिए हैं, पर एचईसी के आवास में अभी भी रह रहे हैं हम लोग। तो एचईसी ने आज इस कदर हमें बनाया है, तो हमारा भी दायित्व है कि इस कंपनी को किसी तरह से बचाना है और इसको बंद नहीं हो। क्या हम उनको वोट देके उनको उस जगह पे पहुंचाए कि एक समय ऐसा है जब हमारे ही घर से हमें निकाल दिया जाए और हमें ना खाने का मिले, ना रहने का मिले, ना पहनने का मिले? तो हमारी स्थिति जानते हैं कैसी होगी? हमारी स्थिति हजारों हजार साल पूर्व में
जो हमारी स्थिति थी वैसी हो जाएगी, हमें जंगल भी नहीं मिलेगा। हम कह रहे हैं केंद्र सरकार को कि एचईसी को बचाओ, लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं केंद्र सरकार एचईसी को बचाओ और झारखंड सरकार मजदूरों को बचाओ। और सीपीएम पार्टी से भी किया गया है। उस 5 सूत्री मांग में पहला मांग है कि एचईसी के आधुनिकीकरण को तुरंत करो, एचईसी के कार्यशील पूंजी को वापस दो, एचईसी का बैंकिंग गारंटी को वापस लाओ, परमानेंट सीएमडी का बहाली करो और एचईसी के तमाम कार्य आदेश को बहाली करो। ये 5 सूत्री मांगों को लेकर कमरेड इल्लाराम करीम ने चिट्ठी लिखा। उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारा संसद की संख्या कम है, लेकिन राज्यसभा में अगला सत्र में सवाल उठाने के लिए एचईसी के तरफ से तमाम चीजों को दिया जाए और राज्यसभा में सवाल उठाएंगे। और हम CIT की तरफ से इसको आश्वासन देना चाहते हैं, जब जब कोई भी संघर्ष होगा CIT कभी भी पीछे नहीं हटा। साथियों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने एक बात को कहा कि कुपुत्र है अभी वर्तमान प्रधानमंत्री। मैं तो कहता हूं ऐसा निकम्मा और नालायक प्रधानमंत्री जो बने हुए संसाधनों को आज बेच रहा है और जो बने हुए चीज है उसको संभाल के नहीं रख पाते हैं। बताइए प्रधानमंत्री। और दूसरा, मुखालफ में नहीं रहे, जो अपना प्रचार के लिए अपनी माँ को ATM काउंटर में कोरोना काल में खड़ा कर सकते हैं, वो मातृ उद्योग बचाने नहीं। आज एसएससी को ऐसा लोग का नजर लग गया है जो भारत सरकार में बैठे हुए हैं, एक निर्णायक भूमिका में बैठे हुए हैं, तब भी पूरा देश का, पूरा दुनिया का विश्व गुरु बनने के लिए तैयार है। अब विश्व गुरु अपने आप को साबित करने में तुले हुए हैं। यही क्या विश्व गुरु है जो अपना झारखंड में पूरा एशिया का स्तर का एकमात्र कारखाना जो एचईसी है उसको डुबो देना है? क्या यह है विश्व गुरु का है कि G20 का बैठक में इतना महान काम अपने आप को साबित कर दिया, लेकिन एचईसी का एक मुद्दा किसी ने नहीं उठाया? क्या यही एक विश्व गुरु का काम है? क्या एक यही विश्व गुरु का काम है जो 18 महीने से मजदूर भूखे पेट अपना जीवन यापन कर रहे? क्या यही विश्व गुरु है? नहीं साथियों, वो एक ढोंग रचते हैं और ये ढोंगी है मजदूरों का खिलाफ में काम करने वाले। हम मजदूर हैं, मजदूर आंदोलन से उठे हुए लोग हैं। हम लोग किसी भी हालत में एचईसी को बिकने नहीं देंगे। इस देश की अगर मजदूर और किसानों पर जुल्म और अत्याचार होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब चलते थे, जब घर से निकलते थे, तब शायद उनके जेब में शायद 20 रुपया भी नहीं होगा। ये हालत आपने कर रखी है हमारी, और आप चंद्रयान की बात करते हैं। हम कहते हैं चंद्रयान में आप जरूर से विश्व में काम कमाया होगा, नाम कमाया होगा, लेकिन किसके बदौलत? ये एचईसी के वर्करों के बदौलत। और आप उनको आज ऐसे नंगा कर दिया कि वह घर से चलने के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जेब टटोलता होगा तो उसके जेब में 20 रुपया भी नहीं होगा। आपको ये शोभा नहीं देता है। तो जब तक सेंटर में बीजेपी सरकार को आप नहीं हटा देते, तब तक आपका कोई भी भला होने वाला नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी के काजी करवाई तब होगी जब मोदी सरकार 2024 में जब पुराने दोबारा सत्ता पर आ गई तो काजी कार्रवाई करके बंद कर देना। इसलिए आज की लड़ाई साथियों इस बात और भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करे, इसलिए कि औद्योगिक नीति उनका बहुत गंदा है, उद्योग का वह दुश्मन है। उसी के क्रम में हमारे एचईसी को इन्होंने रसातल में पहुंचाने का काम किया है। क्या जुल्म बहुत दिन नहीं चलेगा साथियों। मांगने गए, भोजपुरी में कहा जाता है कि बेटा मांगने गए अब पति खो के आ गए। आज यही पछताने का समय है। इसलिए आपका दूंगा कि कौन बनाया चंद्रयान, आप कहेंगे एचईसी मजदूर महान। कौन बनाया चंद्रयान?
कैरियर की शुरुआत एचईसी से हुआ था, आज बचाने के लिए भी वो शुरुआत कर दिए हैं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि एचईसी बचेगा और अच्छे से चलेगा। जीना है तो लड़ना होगा। एक नारा आप देंगे, मैं कहूँगा जीना है तो आप कहिएगा कि लड़ना होगा। जीना है तो एक ही। मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि एचईसी केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन यहां बैठे हुए एक एक लोग ये हम सब झारखंड सरकार के हैं, वही है कि नहीं है? हम कह रहे हैं केंद्र सरकार को कि एचईसी को बचाओ, लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं केंद्र सरकार एचईसी को बचाओ और झारखंड सरकार मजदूरों को बचाओ। साथियों, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, सभी पूर्व वक्ताओं ने बताया, यहाँ पर जब रक्षा की देश की बात आई तो पाकिस्तान के खिलाफ जब लड़ाई की बात आई तो युद्ध के उपकरण एचईसी ने दिया। दे रहे हैं, हम आपको भरोसा देते हैं कि साथियों ये लड़ाई सिर्फ आपकी एचईसी की नहीं है। हम उदाहरण देते हैं कि देश में 40-45 ऐसे बड़े औद्योगिक इंडस्ट्री को आज जो देश की धरोहर थे वो बिकने के कगार पर आ गए। उनको बचाने की जगह उनको बेचना ही जो लोग ज्यादा जरूरी समझते हैं। तो जो निजीकरण का जो बात हम कहते हैं कि ये जो भाजपा की नीति है ये निजीकरण की नीति है, सब चीज को बेच दो और निजी हाथों में दे दो, ये नीति नहीं चलेगी। केंद्र सरकार के कान में डालने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और मजदूरों के धर्मस्थली जिसको बोलते हैं आप धर्म करते हैं, लेकिन मजदूरों का धर्म क्या है? रोजगार, कामगार। उस धर्मस्थली एचईसी को बचाने की बात करते हैं हमारे बच्चों के, हमारे सारे लोग के लिए। और बीजेपी कार्यालय में जाकर के उनके जो आजकल के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आज नए हुए हैं जो कुतुब मीनार से कूदना चाहते थे वो हम बात कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उनको भी घेरने का काम करना है कि एचईसी ऐसी झारखंड में है, एचईसी को अगर आपको बचाना है तो एचईसी भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार आप क्या कर रहे हैं? 12 सांसद और आपके प्रदेश अध्यक्ष, मैं आपसे आइए मिल करके ताकत लगा करके इस एचईसी को बचाने के साथ साथ झारखंड की अस्मिता को बचाना है। कि बिना माता कोई प्रजन्म नया नहीं आ सकता और एक ही चीज जो है वो उद्योग की जननी। इस देश में जितने भी उद्योग पनपे हैं सभी, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो, हेवी वेहिकल इंडस्ट्री हो, सबका प्रसव पीड़ा एचईसी ने झेला। आज यदि हम दुनिया में अपनी नाम को लेकर जाते हैं तो उसका धरातल जो है वो एचईसी। लेकिन मैंने कहा जिनको रिश्तों की परख नहीं है वो क्या समझेंगे कि मां की ममता क्या है? भगाना है, भगाना है। वो सरकार निकम्मी है, उस सरकार को, गली सरकार को। एचईसी के मजदूरों की हक की लड़ाई में क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन रिपोर्टर एहतशाम प्रवीण के साथ धन्यवाद।